अच्छा, एक सवाल है, क्या जो नैतिक नियम है, मतलब जो मॉरल रूल्स हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जैसे ग्रेविटी का नियम, या फिर वो बस हमारी फीलिंग्स हैं? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं मेटा एथिक्स के साथ, जो मोरालिटी की जड़ पर ही सवाल खड़े कर देता है। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। हत्या करना गलत है। सुनने में ये बात एकदम 100% सच लगती है ना? लेकिन क्या ये वाकई में एक फैक्ट है? जैसे पृथ्वी गोल है, एक फैक्ट है? या फिर ये सिर्फ एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, एक एहसास है? बस यही वो सवाल है जो मेटा एथिक्स की दुनिया का दरवाजा खोलता है। तो इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना, हमें एक कदम पीछे जाना होगा और पहले एथिक्स यानी नीति शास्त्र को समझना होगा। सीधे शब्दों में कहे तो ये फिलॉसफी की वो ब्रांच है जो ये पता लगाने की कोशिश करती है कि भाई हमें जीना कैसे चाहिए और क्या चीज़ किसी काम को सही या गलत बनाती है। पर देखिए, एथिक्स कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। इसकी अलग अलग परतें हैं और इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है एक एनालॉजी। चलिए, मोरालिटी को ना एक फुटबॉल के खेल की तरह इमेजिन करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोचिए कि मोरालिटी एक फुटबॉल का गेम है और इस एक एनालॉजी से हम एथिक्स की 3 मेन ब्रांचेस को बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो इस खेल में सबसे पहले कौन आते हैं? खिलाड़ी, प्लेयर्स। ये वो लोग हैं जो मैदान में हैं और ऑन द स्पॉट मुश्किल फैसले ले रहे हैं। इन्हें कहते हैं अप्लाइड एथिसिस्ट्स। ये वो असल दुनिया के खिलाड़ी हैं, जैसे डॉक्टर्स, वकील या पॉलिसी मेकर्स, जो रोजमर्रा की नैतिक दुविधाओं से जूझते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर ये फैसला ले रहा हो कि क्या किसी मरीज को लाइफ सपोर्ट से हटाना सही है। ये है अप्लाइड एथिक्स इन एक्शन। ये लोग एनिमल राइट्स, ह्यूमन क्लोनिंग या डेथ पेनल्टी जैसी मुश्किल और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर बात करते हैं। मतलब वो सवाल जो सीधे सीधे हमारी जिंदगियों पर असर डालते हैं। अच्छा, खिलाड़ियों के बाद आते हैं रेफरी, और ये हैं हमारे नॉर्मेटिव एथिसिस्ट्स। अब देखिए, रेफरी खुद तो खेल नहीं रहा है ना, उसका काम है खेल के नियमों को लागू करवाना। तो ये लोग असल में खेल की रूल बुक बनाते हैं। वो बड़े बड़े सिद्धांत जो खिलाड़ियों को गाइड करते हैं। जैसे एक बहुत फेमस रूल है, वो काम करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो। ये एक नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है। और आखिर में आते हैं कमेंटेटर्स। ये लोग ऊपर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं और ये खेल नहीं देख रहे हैं, ये खेल के नियमों का, मतलब मोरालिटी का ही एनालिसिस कर रहे हैं। और बस यही है हमारे मेटा एथिसिस्ट्स, हमारे आज के टॉपिक का सेंटर पॉइंट। ये लोग ये नहीं पूछते हैं कि क्या वो गोल करना सही था, नहीं, ये पूछते हैं कि सही या गलत कहने का मतलब ही क्या होता है। ये मॉरल जजमेंट नहीं देते, बल्कि ये स्टडी करते हैं कि मॉरल जजमेंट्स होते क्या हैं। तो चलिए अब जरा इस कमेंट्री बॉक्स के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि मेटा एथिक्स कौन से बड़े और गहरे सवाल उठाता है। अगर इसे सिंपल भाषा में कहें तो मेटा एथिक्स बाकी दोनों ब्रांचेस की नींव है, फाउंडेशन है। इससे पहले कि हम ये तय करें कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, मेटा एथिक्स पूछता है कि भाई इन शब्दों का मतलब भी क्या है। और जानते हैं, पूरा का पूरा मेटा एथिक्स घूम फिरकर एक सेंट्रल सवाल पर आ जाता है। क्या मॉरल स्टेटमेंट्स जैसे चोरी करना पाप है, सच या झूठ हो सकते हैं? और बस यही एक सवाल मेटा एथिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। ये सबसे बड़ी बहस है। जब हम मोरालिटी की बात करते हैं तो क्या हम फैक्ट्स बता रहे होते हैं या सिर्फ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं? इस बहस के 2 मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है कॉग्निटिविज्म, जो कहता है कि मोरालिटी फैक्ट्स के बारे में है, और दूसरी तरफ है नॉन कॉग्निटिविज्म, जो कहता है नहीं, ये सब फीलिंग्स का खेल है। कॉग्निटिविस्ट्स का मानना है कि जब हम कहते हैं ईमानदारी अच्छी बात है, तो हम एक फैक्ट बता रहे होते हैं, एक ऐसा फैक्ट जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब हमारे मानने या ना मानने से नहीं बदलता। उनके हिसाब से दुनिया में कोई ऐसी मॉरल ट्रूथ मौजूद है जो इस बात को सच बनाती है। हाँ, अब इस टीम में भी अलग अलग तरह के खिलाड़ी हैं। कुछ हैं मॉरल रियलिस्ट्स, जो मानते हैं कि मॉरल फैक्ट्स एकदम यूनिवर्सल हैं। कुछ हैं सब्जेक्टिविस्ट्स, जो कहते हैं कि ये फैक्ट्स पर्सनल या कल्चरल होते हैं। और एक मजेदार थियोरी है एरर थियोरी, जो कहती है कि हम सच बोलने की कोशिश तो करते हैं, पर मॉरल फैक्ट्स होते ही नहीं, इसलिए हम हमेशा गलत होते हैं। अब आते हैं दूसरी टीम पर, नॉन कॉग्निटिविज्म। इनका कहना है कि जब हम राइट और रॉन्ग की बात करते हैं ना, तो हम दुनिया के बारे में कोई फैक्ट बता ही नहीं रहे होते। इनका एक पॉपुलर वर्जन है इमोटिविज्म, जिसे मजाक में बू हुरे थ्योरी भी कहते हैं।
इसके हिसाब से चोरी करना गलत है कहने का मतलब है बू चोरी करना, और ईमानदारी अच्छी है का मतलब है हुर्रे फॉर ऑनेस्टी, मतलब ये फैक्ट्स नहीं है, ये तो बस फीलिंग्स का एक्सप्लोजन है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सब तो बड़ी फिलोसॉफिकल बातें हैं, फैक्ट्स, फीलिंग्स, असल दुनिया में इससे क्या फर्क पड़ता है? वेल, फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि आप कॉग्निटिविस्ट हैं या नॉन कॉग्निटिविस्ट, इस बात से ये तय होता है कि जब दो लोग किसी मॉरल इशू पर बहस करते हैं तो वो असल में कर क्या रहे हैं। देखिए, अगर आप कॉग्निटिविस्ट हैं तो मॉरल डिसएग्रीमेंट का मतलब है कि आप दोनों फैक्ट्स पर बहस कर रहे हैं, जैसे दो साइंटिस्ट किसी थ्योरी पर करते हैं, कोई एक सही है और दूसरा गलत। लेकिन अगर आप नॉन कॉग्निटिविस्ट हैं तो ये बहस फैक्ट्स की है ही नहीं, ये तो बस दो अलग अलग फीलिंग्स का, दो अलग अलग पसंद का टकराव है। यहाँ कोई सही या गलत नहीं है। और यही यही मेटा एथिक्स का सबसे बड़ा सवाल है। जब किसी से मॉरल डिसएग्रीमेंट होता है तो क्या वो एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी पर बहस है या बस दो लोगों की फीलिंग्स आपस में टकरा रही हैं? इस सवाल का जवाब सही और गलत के बारे में हमारी पूरी की पूरी समझ को जड़ से हिला सकता है।